Hello guys, welcome back to our youth knowledge channel. So guys, we are going to study about the nuclei. तो गाइस न्यूक्लियाई क्या है? न्यूक्लियाई हम उस चीज़ को बोलते हैं जिससे ये सारी दुनिया बनी हुई है. विदाउट न्यूक्लियाई पूरी दुनिया का बनना इम्पॉसिबल था. न्यूक्लियाई इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दिस वर्ल्ड. हम यहाँ पर कह सकते हैं कि न्यूक्लियाई से हर एक चीज़ बनी हुई है. न्यूक्लियाई का मतलब होता है कि नाभिक, जो कि एक एटम का सबसे ज़रूरी पार्टिकल रहता है, विच इज़ कंटेन द 99.9% वॉल्यूम ऑफ एटम. मार्क माई वर्ड कि एक न्यूक्लियाई जो कि एटम के यहाँ पे स्ट्रक्चर अपन देखेंगे, ये जैसा एक क्या है, एटम है. ओके, तो न्यूक्लियाई का साइज़ बस इतना सा है. ये भी कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, लेकिन न्यूक्लियाई का साइज बिल्कुल पॉइंट के जितना, इतना बड़ा. ओके, यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि एटम का पूरे साइज़ का अगर इसका कंपैरिजन करें तो 0.01% इसका साइज़ रहता है कंपैरिजन टू द ऑल द शेप ऑफ एटम. ओके, अब एक्चुअल में न्यूक्लियाई क्या है? न्यूक्लियाई इज मेड अप ऑफ द two particles which is present inside the nuclei, where we can say the first one is protons and neutrons. Okay, इसको अपन अगली स्लाइड में पढ़ेंगे. सो गाइज, अब अपन यहाँ पर पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियाई. न्यूक्लियाई को हम क्या वैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते क्योंकि हम न्यूक्लियाई को नहीं देख सकते, क्योंकि एटम का साइज़ ही इतना छोटा है कि एटम खुद ही नहीं दिख पाता, तो न्यूक्लियाई तो विच इज़ इम्पॉसिबल. ओके, तो गाइस हम यहाँ पर एटम बॉम्ब की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मतलब जितने भी एटम बॉम्ब्स होते हैं विच इज़ ऑल मेड अप ऑफ द एटम्स विच इज़ मेड अप ऑफ द न्यूक्लियाइज, वेयर वी प्रेजेंट द 99% ऑफ न्यूक्लियाई. तो गाइस, आपको यहाँ पर कोई फीलिंग तो नहीं आ रही कि मतलब अपन यहाँ पे एटम बॉम्ब की बात तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम यहाँ पर एटम बॉम्ब्स की बात नहीं कर रहे हैं. लेकिन अगर एटम बॉम्ब के ऊपर अगर अपन स्टडी करें तो वो हर एक पार्टिकल्स एटम से मिलकर बना हुआ है. तो ऑब्वियसली मतलब एटम बॉम्ब भी है, वो भी एक एटम से ही बना होगा. लेकिन जो स्टडी जो भी साइंटिस्ट ने की होगी, या फिर जो उसका जिसने एटम बॉम्ब को बनाया होगा, उसने बहुत सारी स्टडी न्यूक्लियाई पे ज़रूर की होगी, न्यूक्लियाई और एटम्स पर. तो वो भी एक थ्योरी अलग है एटम बॉम्ब्स बनाने की. लेकिन आज हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि मतलब व्हाट इज़ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का बेस क्या है, न्यूक्लियाई आखिर में होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. न्यूक्लियाई इज़ डिस्कवर्ड बाय द रदरफोर्ड. ओके, इनमें रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था. ओके, इट हैव पॉजिटिव चार्ज. न्यूक्लियाई में जो चार्ज रहता है वो पॉजिटिव रहता है. अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो वो प्रोटॉन्स रहते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, ओके. जो न्यूट्रॉन्स रहते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं, कि इन पर न्यूट्रॉन्स पर कोई भी चार्ज नहीं रहता. ये इलेक्ट्रिसिटी को वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते या किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि ये न्यूट्रल रहते हैं. पॉजिटिव कौन रहता है? वो प्रोटॉन्स रहते हैं. ओके, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मतलब जो न्यूक्लियाई रहता है वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव रहता है, क्योंकि प्रोटॉन वहाँ पर पॉजिटिव रहता है, क्योंकि न्यूक्लियाई के अंदर का वन पार्टिकल विच इज़ प्रोटॉन वो पॉजिटिव है और एक न्यूट्रल है, तो हम उसको नहीं गिनेंगे चार्जिंग में. ओके, तो अब हम यहाँ पर एक एक पार्टिकल के बारे में अलग से स्टडी करते हैं. ओके,
फर्स्ट वन इज़ प्रोटॉन्स। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रोटॉन्स क्या होते हैं। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। प्रोटॉन्स है वो द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था। अब यानी विदाउट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियाई की स्टडी करना इम्पॉसिबल है। इसलिए सबसे पहले प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की स्टडी करना ज़रूरी रहता है। इट हैव एन इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स चार्ज। अब ये प्रोटॉन्स पर जो चार्ज रहता है वो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर रहता है। अब दोनों का चार्ज कितना रहता है एक मॉलिक्यूल के लिए, वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, दोनों पर सेम चार्ज रहता है। जो प्रोटॉन्स का रहेगा वही इलेक्ट्रॉन्स का रहेगा। ये डिपेंड करता है उनके जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। पिछली क्लासों में अपन ने ये पढ़ चुके हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटते रहेंगे। ये डिपेंड करता है उनके ऑर्बिटल्स पर कि कितनी दूरी पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। ओके, बट इट इज़ पॉजिटिव चार्ज। हमने अभी पहले ही देख लिया है कि प्रोटॉन्स जो रहते हैं वो पॉजिटिव चार्ज रहते हैं। इन पर जो चार्ज रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियाई इज़ नॉन एज एटॉमिक नंबर। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट रहेंगे उनका नंबर्स वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। जैसे अपन ने देख ही लिया है कि वहाँ पर 0.01% में रहता है, तो उसी के अंदर प्रोटॉन्स रहते हैं। तो वो जितने रहेंगे वही पूरे एटम का एटॉमिक नंबर रहेगा। ओके, कि जो एटॉमिक जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोटॉन्स रहेंगे वो भी एक ही होगा। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। अभी अपन ने स्टडी किया प्रोटॉन्स के बारे में, अब हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। वोथ एंड वेकर डिस्क्राइब इन 1930 में वोथ एंड वीकर ने डिस्क्राइब किया था किसको, न्यूट्रॉन्स को। एंड देन जे चैडविक, फिर इसके बारे में अदर थ्योरीज एंड अदर एक्सपेरिमेंट्स कौन लाए थे, वो हैं जे चैडविक। जे चैडविक ने क्या कहा था, उन्होंने डिस्क्राइब किया था कितने में, 1930 में। उन्होंने कहा था these rays made up of those particles who have same mass number to protons mass number। जो मास नंबर रहेगा किसका, प्रोटॉन्स का, वही न्यूट्रॉन्स का मास नंबर रहेगा। ये डिपेंड नहीं करता है कि उन पर कौन सा चार्ज है। चार्ज किसी भी पार्टिकल पर अलग अलग लग सकता है, किसी पे पॉजिटिव हो सकता है और किसी पे नेगेटिव रह सकता है। यहाँ पर डिपेंड नहीं करता कि उस पर मास नंबर क्या रहेगा। मास नंबर हर एक चीज़ का, हर एक पार्टिकल का अलग अलग रहता है। ओके, दे डू नॉट ट्रांसपोर्ट चार्ज, दे डू नॉट ट्रांसपोर्ट चार्ज। ये किसी भी चार्ज को ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं। कि यहाँ पे हम यहाँ से समझते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, बिकॉज इट हैज़ नॉट एनी चार्ज। ओके, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता। जिस भी पार्टिकल्स के पास चार्ज होता है, या तो वो पॉजिटिव रहे या फिर नेगेटिव रहे, वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर हीट को जनरेट कर सकते हैं, हीट को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब जिस भी पार्टिकल्स के अंदर चार्ज नहीं रहता, वो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जनरेट नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। न्यूक्लियन किसको कहते हैं? एडिशन ऑफ न्यूट्रॉन्स
and protons is called nucleon. न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का जो एडिशन रहेगा, दोनों को जोड़कर जो नंबर्स बनेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स। एटॉमिक नंबर किसको बोलेंगे, अभी अपन ने देखा कि जो वो प्रोटॉन्स के नंबर रहेंगे उसी को एटॉमिक नंबर बोलेंगे, किसी भी एक एटम का। अभी अपन ने एग्जांपल लिया था किसका, हाइड्रोजन का। ओके, 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 प्रोटॉन। ओके, व्हाट इज मास नंबर? मास नंबर एडिशन of number of protons and number of neutrons is known as mass number. Number of protons and neutrons is known as mass number. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जिस भी क्वांटिटी में, जिस भी नंबर में एटम में प्रेजेंट रहेंगे, वही उस एटम का मास नंबर रहेगा। ओके गाइज, आज का ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर इट टू एवरीवन।